पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 2.5 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस 2.6 की थ्योरी को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है 2.6 बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आप नंबर सिस्टम में तो इनको मल्टीप्लाई करना जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में समझेंगे विद एग्जांपल्स। पहला हमारे पास टॉपिक आ गया एडिशन, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2। z1 में मेरे पास a b है, z2 में मेरे पास c d है। ये सारे मेरे बिलोंग करते हैं कहाँ से? रियल नंबर्स। मतलब ये कोई कांस्टेंट हैं 2 3 1 2। और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हमें कैसे गिवन होता है? z1 प्लस z2, दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दें, इक्वल टू पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब आपने इसको ऐड करना है तो आप देखें ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। प्लस प्लस इक्वेशन का साइन, क्योंकि आप दोनों को ऐड कर रहे हो। अगर ये माइनस होता तो आप इधर माइनस का निशान लगाते हैं, लेकिन ऐड हो रहा है तो प्लस का निशान। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरफ आपने दोनों रियल नंबर्स को ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने दोनों इमेजिनरी नंबर्स के कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया और आयोटा कॉमन आ गया, बिकॉज आयोटा इसके साथ भी लिखा हुआ है, आयोटा इसके साथ भी लिखा हुआ है, तो b प्लस d iota. The sum of two complex numbers is the sum of the corresponding real and imaginary parts. इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि sum of two complex numbers is the sum of corresponding, एक दूसरे के रियल पार्ट और एक दूसरे के इमेजिनरी पार्ट का सम है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या है? एक दूसरे के रियल पार्ट की एडिशन और एक दूसरे के इमेजिनरी पार्ट की एडिशन क्या कहलाती है? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल, z1 हमारे पास क्या है? 3 माइनस 8 आयोटा। z2 मेरे पास क्या है? प्लस 2 आयोटा। 5 प्लस 2 आयोटा। z2 मेरे पास क्या है? 5 प्लस 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक मेरे पास ये है। z1 प्लस z2 दोनों को मैंने सम करना है। z1 ये मैंने z1 लिख दिया, 3 प्लस 5 माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 3 प्लस 5 मेरे पास बेसिकली क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, बीच में माइनस मेरे पास माइनस 8i प्लस 2 आयोटा। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ हमने की हुई है वो ऐसे की हुई है, 3 माइनस 8 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। जब ये ब्रैकेट खुलेगी 3 माइनस 8 आयोटा प्लस का निशान है, तो जब प्लस का निशान होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसका साइन चेंज नहीं होता। तो 5 प्लस 2 आयोटा, रियल पार्ट्स को एक साथ कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएंगे? माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो ये चीज़ ये लिखी हुई है और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 8 माइनस 6 आयोटा आंसर। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन, कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स द प्रोडक्ट आर फाउंड एज। अब इसमें दो कंडीशन होती है, या तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर लाइक 2 3 4, इसको हम कहते हैं स्केलर। मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को हम देखते हैं। इफ़ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k z1 इक्वल टू k ब्रैकेट a प्लस b आयोटा इक्वल टू k a प्लस k b i मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ स्केलर। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 है, जो भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। सो अगर मैंने 2z फाइंड करना है, z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2z1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट a प्लस आयोटा b। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो मेरे पास क्या 2a हो जाएगा प्लस 2 आयोटा b। जो 2 है मेरे पास a से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। k मेरे पास a से भी मल्टीप्लाई हो गया और b से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद द स्केलर। दूसरी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आती है
जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं अभी हम देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद स्केलर वो तो सिंपल था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका वही मेथड जो हमने अपनी 8 क्लास 7 क्लास में सीखा हुआ था कि जो मेरे पास इस टर्म को, ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इस एक टर्म की पहली टर्म क्या है, ए को मैंने लिख दिया, फिर मैंने दूसरी टर्म सारी लिख दी C प्लस डी आयोटा, प्लस फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट प्लस है, प्लस बी आयोटा। साइन को साथ साथ लेके चलना है, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव ए लिख दिया, जिसके साथ कोई निशान नहीं होता उसके साथ प्लस का निशान होता है, प्लस बी आयोटा, सेकंड टर्म C प्लस डी आयोटा। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद ए को आपने सी से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये ब्रैकेट आप खोल दें तो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी आयोटा। इसी तरह ब्रैकेट आप खोल दें, पीछे प्लस का निशान है, अंदर साइन चेंज नहीं होगा, अगर पीछे माइनस होता तो अंदर साइन चेंज हो जाता, लेकिन प्लस है, प्लस बी सी आयोटा, बी मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस 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 बी डी आयोटा स्क्वेयर। आयोटा आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, -1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वेयर की जगह। ए सी, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है और ए सी वैसे का वैसे आ गया, मतलब एक रियल नंबर है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये एक रियल पार्ट है। प्लस ए डी प्लस बी सी, इसको हमने कॉमन कर दिया आयोटा, बिकॉज ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमने कॉमन करके आयोटा बाहर कॉमन ले लिया। प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, यहाँ प्लस था तो -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए सी वैसे का वैसे नीचे आ गया, माइनस बी डी प्लस ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी आयोटा कॉमन। रियल पार्ट्स को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। लाइक टर्म्स कंबाइनिंग, जो रियल पार्ट है उसे हमने एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख दिया। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम एग्जांपल से इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 2 - 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = 4 + 5 आयोटा। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे पहले Z1 था, इधर भी पहले Z1 आया, Z2 था, फिर Z2 आया। पहला स्टेप क्या था कि फर्स्ट टर्म का जो पहला नंबर है वो आप लिख दो 2 सेकंड टर्म के साथ। सेकंड टर्म क्या है, 4 + 5 आयोटा। इसी तरह सेकंड टर्म विद साइन, देन -3 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 4 + 5 आयोटा। इसके बाद 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 आयोटा। माइनस का मतलब है जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये +5, ये जो +5 है -5 बन जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 -12, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 3 ज़ा 15 आयोटा 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 स्क्वेयर आ गया। आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, -1, 8 वैसे का वैसे नीचे आ गया। 10 आयोटा -12 आयोटा ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। इसके साथ क्या, +10 आयोटा -12 आयोटा -2 आयोटा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उम्मीद है आपको इस चीज़ का पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इसी तरह अगर एक टर्म के साथ प्लस है, दूसरी टर्म के साथ नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। ये का हमेशा तब प्लस होंगे जब दोनों का साइन या तो माइनस हो, दोनों का साइन या तो प्लस हो। लेकिन अभी एक टर्म का साइन क्या प्लस, दूसरी टर्म का साइन है माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस। 12 में से 10 गए 2। अब इसमें से साइन कौन सा इसके साथ लगेगा, साइन वो लगेगा जो भरी टर्म का। भरी टर्म का इस वक्त क्या साइन है, माइनस का, तो आंसर इसके क्या आएगा, -2। -15 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। माइनस माइनस प्लस हुआ तो 8 वैसे का वैसे नीचे आ गया और माइनस किसी में कन्वर्ट हो गया, +15 -2 आयोटा, 8 + 5 23 -2 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिकली सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह। उसमें यह था कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे, इसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये है, Z1 - Z2। मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर -2 + 3 आयोटा, माइनस का निशान और Z2 2 + आयोटा। अब ब्रैकेट खुल जाएंगी सारी, -2 आयोटा + 3 आयोटा माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। -2 और प्लस था, माइनस हो गया, माइनस आयोटा।
जो रियल पार्ट हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लिया, -2 इनको मैंने एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने एक साथ लिख दिया, -2 -4। देखिए मैंने क्या कहा था, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, दोनों टर्म्स के साथ किया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है, दोनों इक्वल टर्म है तो माइनस माइनस आएगा, एक तो ऐड होंगे ये और आंसर क्या आएगा -4। ये देखें एक टर्म के साथ प्लस है, दूसरी टर्म के साथ क्या माइनस, प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, दोनों आपस में माइनस होंगे, तो आंसर क्या आएगा 2। अभी पॉजिटिव 2 है -2 वो बताएगा बड़ी टर्म क्या 3 के साथ साइन कौन सा है प्लस, तो आंसर आएगा +2 ना ही के -2, +2 होता, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी कि प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस का क्या चक्कर है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन का, पार्ट नंबर 4 डिवीजन। आपने एडिशन सीख ली, मल्टीप्लिकेशन सीख ली, सब्ट्रैक्शन सीख ली, हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। लेट Z1 इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज C plus iota d be two complex numbers such that Z2 is not equal to 0। डिवीजन में आपने एक शर्त याद रखनी है कि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे 0 तो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो दूसरा आपके पास होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर वो कभी भी 0 ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन डिवीजन। द डिवीजन ऑफ a plus b iota बाय c plus d iota इज गिवन बाय, मेरे पास Z1 था एक, मैंने डिवाइड करना है इसको Z2 से, तो ये मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया a plus b iota डिवाइडेड बाय c plus d iota। यहाँ पे एक इंग्लिश लिखिए, इसको अंडरस्टैंड करें। मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c माइनस डी आयोटा द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा। एक बात आप याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ना जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट को नीचे नहीं रखते, हम इसको ख़त्म करते हैं। हम चाहते हैं हम कोई ऐसा स्टेप करें कि इमेजिनरी पार्ट डिवीजन से ख़त्म हो जाए, हम सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जाए, हम ऊपर ले जाएं, लेकिन हम नीचे से इसको ख़त्म करें कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद इस आयोटा को नीचे से ख़त्म करें डिनोमिनेटर से। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस हमारी बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। हमें मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने बैठ गए तो थिंग्स गेट डिफिकल्ट। तो हमारी पहला स्टेप ये होता है, पहली अप्रोच ये है कि हम इमेजिनरी पार्ट को डिवीजन से ख़त्म करें। वो हम कैसे ख़त्म करते हैं? हम एक स्टेप यहाँ पे करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c माइनस डी आयोटा द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ c प्लस डी आई। इसका ये मतलब है कि आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, c प्लस डी आयोटा, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब आप उसका साइन चेंज कर दें उसके इमेजिनरी पार्ट का, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इस केस में हमारे पास क्या था, प्लस डी आयोटा। तो आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के साथ और डिवाइड भी कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को बाय c माइनस डी आयोटा, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा। बेसिकली क्या है, आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। क्यों किया? ताकि आप डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म कर दें। वो कैसे ख़त्म होगा अब ये देखते हैं। पहला स्टेप ये हो गया, इस स्टेप को मैंने ब्रीफली यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई c माइनस डी आई डिवाइडेड बाय c माइनस डी आई। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आप देखें इस टर्म को देखें और आप इस टर्म को देखें, ये टर्म सेम है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, यहाँ पे बस साइन चेंज है। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है कि जब आपके पास दो लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस उनका साइन डिफरेंस हो। देखें इधर भी a है, इधर भी a है, इधर भी b है, इधर भी b है, बस इनका साइन चेंज है, एक का प्लस है, एक का माइनस है। तो जब भी आपके पास दो अलजेब्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका साइन सिर्फ चेंज हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें वो एक टर्म पहले लिखो फिर दूसरी टर्म लिखो, उसमें हमने डिटेल में नहीं जाना होता। हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला है, जब आपके पास a प्लस बी एक टर्म है जो अपनी सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, बट डिफरेंस ये है कि दोनों का साइन चेंज है, एक में बीच में प्लस आ रहा है, दूसरे में माइनस आ रहा है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ये मेरे पास सेम है, ये भी सेम है, बस साइन चेंज है। तो यहाँ पे ये मैंने, आपने ऐसे 3 डॉट्स लगाने हैं, आपने फॉर्मूला लिखना है और आपने एग्जामिनर को बताना है कि मैं ये फॉर्मूला लगा के इसको
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा सी स्केयर, बीच में क्या आ जाएगा माइनस डी आयोटा स्केयर। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये डी स्केयर आयोटा स्केयर हो जाएगा। यही चीज़ ये लिखी हुई है, बीच में माइनस का निशान अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और सी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सी स्केयर माइनस डी स्केयर आयोटा स्केयर। और ऊपर ये हो गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस डी आयोटा से, ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा सी माइनस डी आयोटा से। अभी आपने हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया -1। न्यूमिनेटर में वही जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि पहली टर्म ए वो मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी टर्म के साथ सी माइनस डी आयोटा, पहली टर्म की दूसरी टर्म बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सी माइनस डी आयोटा से। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई होगा सी से ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। जब -1 आ जाएगा तो क्या होगा, बी डी मल्टीप्लाई -1 तो पीछे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी डी। तो ए सी प्लस बी डी को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये स्टेप करने से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। जब ये नंबर्स होंगे तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर आ जाएंगे, उसको हम एग्जाम्पल में जाके देख लेंगे, लेकिन ये डिवीजन का प्रोसेस यहाँ तक किया। इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम उन्हीं को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ -1 प्लस √-2 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब इस टर्म को सेपरेट कर दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसने इसको एज्यूम नहीं किया, तो हम सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे। लेट z इक्वल टू दिस नंबर, z इक्वल टू दिस नंबर, लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर है, हमने इसको सिंपल लिखा है। अगर z इस एक नंबर के इक्वल है देन z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इस नंबर के स्क्वायर के। अगर z इक्वल है 2 के तो z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, मतलब 2 के स्क्वायर के। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि सिंपल अगर z किसके इक्वल है, इस सिंपल टर्म के विदाउट स्क्वायर, तो स्क्वायर लाने के लिए z स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस √-2 ब्रैकेट क्लोज 2। हमें पता है यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ -2। देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई अयोटा का साइन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। अभी तक आप इसी को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। लेकिन अयोटा, सिंपल अयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2, इसका मतलब है √2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -1 से। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो आप जब इसे सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, अयोटा। तो वही चीज़ आपने यहाँ लिख दी कि अयोटा किसकी इक्वल है, √-1। तो आपने √-1 को सेपरेट लिख दिया अयोटा से, तो 2 अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव। z स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट -1 प्लस अयोटा √2। तो आपने -1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, अयोटा में, √-1। अब ये 2 लिखे हैं, इसका मतलब इस 2 का मतलब है कि ये टर्म 2 बार लिखी, ये टर्म 2 बार लिखी है। आपने इसको 1 बार लिख दिया, फिर आपने इसको 2 बार लिख दिया, कोई साइन वगैरह चेंज नहीं है। 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 2 बार लिखा है। 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 3 2 बार लिखा है। इसी तरह इस टर्म के ऊपर 2 का मतलब है कि ये टर्म 2 बार लिखी हुई है। 2 बार लिखने के बाद इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही हमारा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टर्म का पहली टर्म -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ, -1 प्लस अयोटा √2 प्लस अयोटा √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 से माइनस अयोटा √2 प्लस मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस अयोटा √2 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस 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 अयोटा स्क्वायर √2 2। तो ये 2 स्क्वायर हो गया, तो 2 अंडर से कट जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1 - 2 अयोटा √2 प्लस ब्रैकेट -1 अयोटा स्क्वायर का -1, और ये जब 2 स्क्वायर से कट गया तो आंसर क्या है, 2। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1 - 2 अयोटा √2 -2। इसको सॉल्व करके बस आंसर क्या आया, 2 - 1 = -2, और पीछे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस -2। रियल पार्ट को हमने एक साथ लिख दिया, 1 - 2 √2 अयोटा। इसको सॉल्व करने में आंसर आया -1 और -2 √2 अयोटा। हमने क्या फाइंड करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट। हमने पिछले 2.5 की एक्सरसाइज में इस चीज़ को समझा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकलते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी 2.5 की, तो मैं थ्योरी की और उसकी सोल्यूशन की वीडियोस एक्सरसाइज की
इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। रियल पार्ट बेसिकली हमारे पास कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, REZ। यहाँ पे हमारा Z क्या चलता आ रहा था, Z स्क्वायर, तो Z स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को हम बहुत फॉलो करते हैं, -2/√2। और जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो उसमें एयोटा का साइन नहीं लिखते, एयोटा का साइन आप नहीं लिखते, सिर्फ आप कॉन्स्टेंट बताते हैं। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस 1 / 1 + 2 एयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म A + B एयोटा। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को डिवाइड डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, हम उसको हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म A + B एयोटा में लेकर आते हैं, हम इसको खत्म करते हैं। तो वो कह रहा है आप इस पूरी फॉर्म को किसमें ले आओ, सिंपल A + B एयोटा में। सोल्यूशन, यही क्वेश्चन वापस गिवन थी। इसको चेंज करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप डिनोमिनेटर को, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे, तो 1 + 2 एयोटा है, तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 एयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 - 2 एयोटा को डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, A + B ब्रैकेट A - B का फॉर्मूला A² + B², A + A² - B², 1 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर 1 मल्टीप्लाई जब इस टर्म से हुआ तो हमारे पास 1 - 2 अयोटा, ऊपर क्या गया 1 - 2 अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 -2 2 = 4 और अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या -1, न्यूमरेटर वैसे का वैसे आ गया, तो माइनस जैसे मल्टीप्लाई आंसर क्या गया 1 + 4, आंसर क्या आ गया 1 + 4, 1 - 2 अयोटा डिवाइड बाय 1 + 4, नीचे आंसर क्या आ गया 5 और ऊपर क्या 1 - 2 अयोटा। और अब आपने इसको किस फॉर्म में लेकर आना था, A + B अयोटा की फॉर्म में। तो आप ये 5 इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको आप सेपरेट कर दें, रियल पार्ट का 5 अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट का अलग कर दें। तो ये मैंने 1/5 रियल पार्ट का अलग कर दिया, माइनस का निशान, और 2/5 इमेजिनरी पार्ट का अलग कर दिया। तो किस फॉर्म में आ गया, A + B अयोटा की फॉर्म में। अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस दिस टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, हमने इसको A + B अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा, वैसे हम कैसे चेंज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से 4 - 5 था, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। नीचे वही फॉर्मूला लग जाएगा A² - B², ऊपर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होकर आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर + 5 अयोटा का स्क्वायर + 2 ब्रैकेट 4 5 अयोटा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 16 - 25 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या -1। फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -9 + 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब आप ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप रियल पार्ट का 41 अलग कर देंगे और 40 इमेजिनरी के साथ 41 अलग कर देंगे, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, A + B अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व 3 - 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x + y अयोटा ब्रैकेट इक्वल टू 1 + 0 अयोटा फॉर रियल नंबर्स x एंड y वेयर अयोटा इज इक्वल टू √-1। अयोटा की उसने वैल्यू में बता दी, अयोटा किसकी इक्वल है, √-1, हमें ऑलरेडी पता है। उसने कहा रियल नंबर x और y की वैल्यू निकालो जब हमारे पास इक्वेशन ये है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग वी हैव दिस इक्वेशन, ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि आप पहली टर्म के पहली 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं x + y अयोटा -4 अयोटा x + y अयोटा, आपने दोबारा लिख दी, इक्वल टू 1 + ये साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, 3x + 3 अयोटा 3y अयोटा माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 अयोटा x + -4y अयोटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के, 3x + 4y ये प्लस है तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आंसर क्या है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स इनको मैंने एक साथ लिख दिया, अयोटा बार कॉमन ले लिया, तो 3y - 4 अयोटा 4x अयोटा कॉमन 1 + 0 अयोटा हमारे पास चलता हुआ आ रहा है। अब हमें पता है, हमने इसको पढ़ा था एक्सरसाइज 2.5 की थ्योरी के अंदर कि इक्वेटिंग द रियल इमेजिनरी पार्ट्स, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कब इक्वल कहते हैं, आप उन्हें तब इक्वल कहते हैं, ये इसको इक्वल कह रहा है, वो क्वेश्चन इसको इक्वल कह रहा है। इक्वल का मतलब है कि रियल पार्ट आपस में इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है। तो जब इस इक्वेशन के बाद ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड हमारे पास ये है, तो रियल पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा 3x + 4y = 1 और 3y - 4x अयोटा किसके इक्वल हो गया, 0 के। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा और रियल पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा ना हो। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, 3x + 4y = 1, 3y - 4x = x, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में इस चीज़ को स्टडी किया था कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने दो मेथड पढ़े थे, एक मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा क्रैमर रूल। तो अब हम क्रैमर रूल से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर 1 की वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं क्रैमर रूल का कॉन्सेप्ट का मेथड भी, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैमर रूल्स भी देखें, तो आपको पता चल जाए आप दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करूंगा क्रैमर रूल से, क्या करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। सॉल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली, पहली इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 1 - 4x + 3y = 0 यूजिंग क्रैमर रूल। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। पहले हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट का, नंबर्स का। इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 3, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर क्या +4, फिर आपने -4 + 3, एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स आप बनाते हैं वेरिएबल्स का, x y, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2, x और y। फिर तीसरा मैट्रिक्स बनाते हैं इस प्रोसेस का, इस टर्म, इस साइड का, वो क्या है 1 0। इस मैट्रिक्स को कहते हैं a, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं b। क्रैमर रूल के अंदर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले से। वो क्या फॉर्मूला, x का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ax डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आप ऐसे बार की शक्ल में लिखते हैं, और डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है कि आप डायगोनल साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 -3 × 3, और इसका फॉर्मूला होता है बीच में क्या आता है माइनस। ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, नो डायगोनल एंट्रीज, -4 × -4, तो आंसर क्या आ गया टोटल 25। ax अब कैसे निकलता है मैट्रिक्स, मेरे पास a मैट्रिक्स गिवन है, a मैट्रिक्स ही है, तो जो अगर मैंने ax मैट्रिक्स निकालना है तो मैं इस टर्म को स्वैप कर दूंगा 1 0 से। तो आप देखें इस जगह मैंने क्या लिख दिया 1 0 1 0 और 4 3 वैसे का वैसे रहा, तो मेरे पास क्या बन गया ax। डिटरमिनेंट जो मैंने लिया तो क्या आंसर आया 3। ay कैसे निकलेगा, ये चीज़ वैसे की वैसी रहेगी, 3 - 4, इधर मैं क्या लिख दूंगा ये 1 0। जब डिटरमिनेंट लिया तो आंसर क्या गया 4। मेरे पास ax का भी डिटरमिनेंट आ गया, ay का भी डिटरमिनेंट आ गया। इसको मैं सिंपली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। ये फॉर्मूला ax मेरे पास 3 था, a क्या था 25, x की वैल्यू आ गई, सॉल्व नहीं हो सकता ये फर्दर। ay क्या था 4, a क्या था 25, तो y की वैल्यू भी आ गई 4/25। इस तरह हमारा ये सवाल पूरा होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।